हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास खबर की। तो शिमला सचिवालय के समीप प्रदेश भर के जेबीटी प्रशिक्षु देर रात से धरने पर बैठ गए हैं। जेबीटी प्रशिक्षु भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को योग्य करार देने का विरोध कर रहे हैं। सरकार से आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला देने की मांग कर रहे हैं। जब तक इसको लेकर फैसला नहीं लिया जाता है तब तक वह शिमला में ही धरने पर बैठे रहेंगे। जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ द्वारा प्रदेश में जेबीटी डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को योग्य करार देने को सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार शिक्षा मंत्री से वे मिले हैं और अपनी मांग भी रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो जेबीटी प्रशिक्षु जो है वो आमरण अनशन पर बैठने की बात कह रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि इसके लिए सोनिया और अभी शर्मा जो कि जेबीटी डीए प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के लोग हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनका इस बात पर क्या कहना है। मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं जिला चंबा का रहने वाला हूँ। देखिए, मांग बड़ी साफ सुथरी मांग है, बहुत समय से मांग चली हुई है। लगातार 4 साल से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि जेबीटी की पोस्ट पर जेबीटी को ही भर्ती किया जाए और आरएनपी रूल्स को यूज किया जाए, जिनके लिए आपने जो क्राइटेरियाज आपने खुद बनाए हैं, जो सरकार ने खुद बनाए हुए हैं, उन क्राइटेरियाज के हिसाब से ही जो है वो नौकरी दी जाए लोगों को। लेकिन आप जेबीटी की पोस्ट पर बीएड को बिठा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। और अभी आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो है वो पीछे हुआ है कुछ समय पहले, जिसमें जेबीटी की पोस्ट पर बीएड के लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो 40-40% मार्क्स जिनके 12th में थे, जो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, उनको भी नौकरियां मिली है। डिस्पाइट उसके भी हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है इस समय कि जो नौकरी जेबीटी को मिलनी चाहिए वो जेबीटी को ही मिलनी चाहिए और वो जेबीटी का हक है उस पर। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। आश्वासन मिलते हैं, इस बार भी आश्वासन मिला था कि अभी हम जो है इस रिक्रूटमेंट को नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट है वो नहीं आगे करेंगे जब तक कि हमारा एनसीटी का जो केस जो है, जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस समय, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर वो हमारे फेवर में आता है तो फिर हमारे अकॉर्डिंगली जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी, मतलब उसमें जेबीटी को मौका मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट से पहले ही सरकार ने सिर्फ कुछ दिनों की बात बाकी थी, अगर वो वेट करना चाहते तो कर सकते हैं। 12 जुलाई के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी वेट नहीं किया सरकार ने। और किस चीज की जल्दी थी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जल्दी की वजह से अभी 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षु जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सफर कर रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। और हमारी सीधी सी एक मांग है सरकार से, जेबीटी है, जेबीटी हमारा हक है। अगर जेबीटी में जेबीटी से लगेगा तो बीएड को क्यों एलिजिबल करेंगे, उनका स्टैट है नहीं। जो जेबीटी की बीएड के पास स्टैट नहीं है तो वो किस बात की जो एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। अभी जो हाल ही में बैच का रिजल्ट निकाला है उसमें उसमें कोई 4-5 जो कैंडिडेट्स है उनकी जो नॉट एलिजिबल लिखा है एलिजिबल किए गए, जिनके जो 40% से भी कम उनके मार्क्स है उनको एलिजिबल किया गया है। तो इस बहुत बड़ी धांधली शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सर, हमने शिक्षा मंत्री साहब से हमने बात की थी 2017 से पहले जो आरएनपी रूल्स थे, सबसे पहले इसमें जो है सर फर्स्ट टू फिफ्थ टैट है सर, तो बीएड के पास टैट है ही नहीं, तो किस बात की एलिजिबिलिटी दे रहे हो। मैं शिक्षा मंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि आप किस बात के चैनल में एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री से आपके चैनल पर से आपने बीएड को एलिजिबिलिटी दे दी, ठीक है, लेकिन जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे कागज पड़े हैं, देखिए 40% में कौन से इसको आप क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। आपने जो क्राइटेरिया बनाया है फर्स्ट फिफ्थ टैट का है और सेकंड जो क्राइटेरिया रहता है 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन जब उनका है ही नहीं, किस बात की उन्होंने क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी। उन्होंने एक भूपिंदर पाल जी उनको आउट कर दिया, एक दिन का एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने उनको आउट कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास 3 ऐसे कैंडिडेट और आ चुके हैं जिनके 45 से कम परसेंटेज मार्क्स और धांधली, इसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे क्योंकि शिक्षा विभाग ने क्या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की थी, किस बेस पर उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हमारा बात सरकार के पास बात रखनी है। ठीक है, अगर सरकार कोई भी चुनाव नुमाइंदा हमारे पास हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इस अनशन को कैरी ऑन भी कर सकते हैं और बाकी हम आपस में बात करके इसका जो आपको फर्दर बता देंगे कि हम क्या करना है।